यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये एक तस्बीह जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा उसी साल अरबपति बन जाता है। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक पढ़ी जाने वाली एक ऐसी तस्बीह लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये ऐसी नायाब तस्बीह है कि 10 मुहर्रम से पहले जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान आ जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिज्क और दौलत लेकर आते हैं कि जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। 10 मुहर्रम से पहले सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़कर तमाशा अपनी आंखों से खुद देखना। दौलत रिज्क पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से आप पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए, घर से गुर्बत तंगदस्ती का खात्मा ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना आ जाए तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब हैं, बदनसीब है, तू कभी तरक्की कर नहीं सकता, कभी अमीर नहीं हो सकता, तू कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता, तो आज इन सबको ये तस्बीह पढ़ते ही बता देना कि आप कितने अमीर बन सकते हो, आप भी अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। वो लोग भी इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ें जो पूरी तरह से कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करने वाला दुनिया का ये वो सच्चा वजीफा आपको बताने लगे हैं। कर्जों से जान छुड़ाने वाला दुनिया का वो ताकतवर वजीफा आज आपको बताने लगे हैं कि मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाएगी। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे कि वाकई किसी ने कोई वजीफा बताया था वो जो सारी जिंदगी ना मिल सका। इस एक तस्बीह को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी जिंदगी की परेशानियां अगर इस एक तस्बीह को पढ़ते ही दूर हो जाएं, आपकी नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम बहुत से आमाल पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, तो मैं उनको बता दूं कि 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़कर देखना। गैब से आवाज़ आएगी कि आओ अपने हिस्से का रिज्क ले जाओ। किस्मत के बंद तालों को खोल देने वाला ये तस्बीह है। तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बहनें वो भाई जिन्होंने रिज्क की तंगी की वजह से अपने घरेलू मसाइल को अपने जहनों पर सवार कर लिया है, आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि हिम्मत ना हारना, हौसला न हारना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह पढ़ना और अपनी बदलती किस्मत को खुली आंखों से देखना। ये तस्बीह कोई घंटों या मिनटों बैठकर आपने नहीं पढ़नी। इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना। सिर्फ एक आध मिनट का ये पूरा अमल है। आपने इन कबूलियत वाले लम्हात से फ़ायदा उठाना है। कोशिश यही करें कि आपने इन दिनों को हरगिज़ भी लापरवाही में नहीं गुजारना। ये दिन इतने कबूलियत वाले दिन है कि 10 मुहर्रम से पहले अगर आपने ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आप पूरे साल की खुशियां समेट लेंगे। अगर आप सिर्फ चंद मिनट के वजीफ़े से पूरे साल की परेशानियों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़वाना चाहते हैं तो ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने 10 मुहर्रम तक दुनिया जहान के तमाम काम काज छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ना है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार पर हैं, सफ़र में हैं, चलते फिरते पढ़ लें, लेकिन 10 मुहर्रम तक ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा, क्योंकि इस तस्बीह की फजीलत और बरकत को मैं जानती हूँ। आज तक ये तस्बीह जिसको भी बताई, जिसने भी पढ़ी, जिस हाजत के लिए पढ़ी, रब करीम ने माला माल फरमा दिया। आज आप रब करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लें। तो आइए नाजरीन, अब हम इस तस्बीह के बारे में जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है, ज़रा ध्यान से और तवज्जो से समझिएगा। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद, जब जहाँ जैसे आपको वक्त मिल जाए या चलते फिरते, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है।
जो दरूद पाक आपको याद हो वो दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लें, या मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। इनमें से जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ा जाए, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में आया है कि हजूर अलैहिस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, उसकी नीयत कर लें कि मेरा कर्ज उतर जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हो, उसके लिए पढ़ लो। या फिर आप कोई बड़ी रकम चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। अलगर्ज जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है, उसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, उस काम में अल्लाह की तरफ से बरकत होती है, उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब यूँ महसूस करें कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक़ ख़त्म। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा बड़े कमाल का और बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो। और बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, दौलत का बादशाह वजीफ़ा है, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ना है। अल्लाह ये रब करीम का ज़ाती नाम है और रहमान ये रब करीम की बड़ी ही पाकीज़ा सिफ़त है। जो शख्स रब को रब के ज़ाती नाम से पुकारता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है। फरिश्ते उस बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इस बंदे के लिए ख़जाने छोड़ जाते हैं। इसलिए आज अल्लाह को अल्लाह के ज़ाती नाम से पुकार कर जो मांगना है मांग लो। वो तो सारी उम्र ना मिल सका, वो आज या अल्लाहु या रहमानु पढ़ते ही मिल जाएगा। अब आपने या अल्लाहु या रहमानु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाहु या रहमानु 1 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 2 बार हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाहु या रहमानु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। आज सिर्फ 7 बार या अल्लाहु या रहमानु पढ़ने से रब राज़ी हो जाएगा, और जब आपसे रब राज़ी हो जाएगा तो फिर आप जो मांगेंगे मिल जाएगा। या अल्लाहु या रहमानु का ये ख़ास वजीफ़ा आपकी बंद किस्मत के तालों को खोल देगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। अगर आप तंगदस्त हैं तो आपको तंगदस्तियों से निजात हासिल होगी। पहले नंबर पर या अल्लाहु या रहमानु को सिर्फ 7 बार पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा या हकीमू का वजीफ़ा है। या हकीमू का मतलब क्या है? ए हिकमत वाली ज़ात, वो ज़ात आपकी बेरोज़गारी को जानती है, वो ज़ात आपकी तंगदस्ती को जानती है, वो ज़ात आपकी हर परेशानी को जानती है। आज या हकीमू पढ़कर अपने सारे मसाइल से जान छुड़वा लो। या हकीमू पढ़ने से रातों रात अमीर हो जाओगे। गैब से फरिश्ते आपकी मदद कर जाएंगे। रिस्क की तंगी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आज जो काम भी चाहते हैं कि मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मेरे पास गैब से दौलत आ जाए। अगर आप भी एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े, तो आज दूसरे नंबर पर या हकीमू को पढ़कर देखें आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, ये समझ लें। या हकीमू 1 बार हो गया, या हकीमू 2 बार हो गया, या हकीमू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हकीमू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस अमल को बताने में समझाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन इस अमल को जब आप पढ़ने बैठोगे तो मुश्किल से आपके 1 से 2 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा का आपका वक्त नहीं लगेगा।
दूसरे नंबर पर या हकीमों का वजीफ़ा जब आपने 11 बार पढ़ लिया तो अब फौरी तौर पर आपने तीसरे नंबर पर जो ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है वो कमाल का वजीफ़ा है, मुजर्रब वजीफ़ा है, आजमुदा वजीफ़ा है, दौलत की बारिश बरसाने वाला वजीफ़ा, दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा है। जब कभी ज़िंदगी में किसी बंदे ने अपने मुश्किल वक्त में इस वजीफ़े को पढ़ा, उसे फौरी तौर पर कामयाबी मिल गई। ये कलमात, ये वजीफ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का वजीफ़ा है। इन कलमात को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इन कलमात को, इस आयत मुबारका को ज़रूर पढ़ कर देखें। जिस तरह अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला था, अल्लाह आपको भी आपकी परेशानियों से निकालेगा। आपने इस आयत मुबारका को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार ये तस्बीह पढ़नी है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। कुरान पाक की ये एक आयत आपने रिज़्क में बरकत के लिए पढ़ोगे। रिज़्क में ऐसी बरकतें होंगी कि दुनिया वाले पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपके हालात कैसे बदल गए। कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, मोहब्बत की कमी दूर करने के लिए पढ़ लो। आज मैंने आपको 3 वज़ाइफ बताए हैं। पहले नंबर पर आपने 3 बार या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार या हकीमू को पढ़ना है और तीसरे नंबर पर आपने 100 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ना है। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आखिर में फिर 3 बार दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। जब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। ये अमल की शर्त है, क्योंकि ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफ़ा ज़ाया हो जाए। जब दिल को सुकून मिल जाए कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, अब रब करीम की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। मौला करीम, तू रज़्ज़ाक भी है, तू खालिक भी है, तू मालिक भी है, तू हर शय पर कादिर भी है। अपने प्यारे हबीब के सदके मेरी और मेरे आने वाली नस्लों की हर हाजत को पूरा फरमा दे। आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आज ये वजीफ़ा पढ़कर जो मांगोगे मिलकर रहेगा। अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब करे इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। हम सब के कबीरा और सगीरा गुनाहों की मुआफ़ी फरमाए और मुझ समेत हम सब की नेक और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। आमीन। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।